नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज बंगाल में एक नए इतिहास रच दिया माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने। এই মুহূর্তে চোখ রাখবো বড় ব্রেকিং নিউজের দিকে। বারুইপুরে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু। ধৃত প্রভাস মণ্ডলের পুনর্নির্মাণের সময় পালানোর চেষ্টা করে ধৃত প্রভাস মণ্ডল। जिस बंगाल का सपना हम सब लोग देखते थे कि यहाँ पर जितने भी रात हो जाए, यहाँ का माँ, बिटिया, बहनें खुले आम रास्ते में अपने मर्जी से घूम सकते हैं और कोई माई का लाल का हिम्मत नहीं होगा उनके तरफ आंख उठा के देखने का भी। जो रेस्पेक्ट, डीप रेस्पेक्ट महिलाओं के लिए होना चाहिए वो ही होना चाहिए था बंगाल में। लेकिन पिछले 15 साल में हमने क्या देखा? यहाँ पर रेप जैसे भयंकर घटना होती थी तो तब का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक महिला होने के नाते क्या बयान देते थे? वो बयान देते थे जैसे आपका शरीर है, उस शरीर में फीवर, कोल्ड काफ होता है, ऐसे ही थोड़ा बहुत रेप भी हो जाते हैं। वो ऐसे निदान देते थे कि भाई आप महिला हो, रात 8 बज जाए तो आप घर के अंदर रहो, आप बाहर घूमोगे तो आपके तो रेप हो ही सकता है। उन्होंने ये बयान देते थे कि भाई ये जो घटना घटी ये बहुत ही तुच्छ घटना है, ये बहुत ही सिंपल इंसिडेंट है। कभी कभी उनका बयान होते थे कि भाई ये तो फेक इंसिडेंट है। कभी बोलते थे कि भाई जो पुरुष है जिसने रेप किया उसके साथ पैसा लेकर अनाप शनाप हो गया तो रेप हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है। और कई पुलिस ऑफिसर दमयंती सेन जैसे यहाँ पर अगर कोई ट्रीटमेंट देने का कोशिश करते तो उसको कॉर्नर किया जाता, पुलिस सिस्टम से हटा दिया जाता। कामदुनी जैसे कांड हो जाता था जहां पर लोअर कोर्ट में फांसी का ऑर्डर हो जाते थे। लेकिन ममता बनर्जी क्या करते थे? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको बार बार चेंज कर देते थे, केस उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता था। और बाद में क्या होता? हाई कोर्ट में जाके वो सारे जो फांसी के आसामी है उसको छूट दिया जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश ही नहीं किया इन लोगों को फांसी देने के लिए। जो विक्टिम का फैमिली होता था वो डरे डरे जीते थे कि भाई हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये जो रेपिस्ट है, ये जो गुंडे है हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और जो रेपिस्ट के फैमिली है उसको पुलिस का प्रोटेक्शन मिलते थे। यही था जंगल राज पिछले 15 साल का। और वो देखते हुए यहां पर जो पोटेंशियल रेपिस्ट है, जो गुंडे है, वो समझ लिया था कि भाई अगर आप रेप करोगे तो आप हेडलाइन में आ जाओगे, आपका प्रतिष्ठा हो जाएगा और उसके बाद रूलिंग पार्टी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब आपके पास आ जाएंगे, आके बोलेंगे चलो भाई तुम तो बहुत बड़े गुंडे हो गए हो, यहां पर जो इलेक्शन आ रहा है ना वहां पर लोगों को डरा के धमका के आप इलेक्शन मैनेज करो, रूलिंग पार्टी को जिता दो और उसके बाद आपका जो मर्जी महिलाओं के साथ आप कर सकते हो। और यहां पर वो कांड हो जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महिला होने के नाते बोल देते थे चलो इनको 2 लाख दे देंगे, इसको 5 लाख दे देंगे, मुंह बंद रखो। तो यहां का जो गुंडे थे वो समझ लिया था कि ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी जी एलओपी था, चुनाव के पहले उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर यहां पर भाजपा का गवर्नमेंट लेके आते हो, डबल इंजन का सरकार बना देते हो, तो ये सारे रेपिस्ट को छोड़ेंगे नहीं, सुबह जमा करेंगे और शाम को इसको खर्च कर देंगे। কথা দিয়ে গেলাম, মা বোন প্রচুর মহিলা এসেছিলেন, সন্দেহ হয়েছে অনেকে উঠেও পড়েছেন। রেকর্ড করে রাখুন রাজ্যের বিরোধী দলের নেতার কথা। বিজেপি এলে এই ধর্ষকদেরকে কোর্টে পাঠাবো না, সকালে জমা নেব, বিকালে খরচ করব। যোগী আদিত্যনাথ, হেমন্ত বিশ্ব শর্মার দেখানো পথে ধর্ষকদের সকালবেলা জমা নেব, বিকালবেলা খরচ করে দেব, কোর্টে পাঠানোর দরকার। तब बहुत सारे लोग सवाल उठाए थे ये कैसे पॉसिबल है, और वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाले का नाम है शुभेंदु दादा। जैसे उत्तर प्रदेश में जोगी बाबा है, जैसे आसाम में हेमंत मामा है, वैसे ही बंगाल को अभी मिल गया है शुभेंदु दादा। और इसलिए बारुईपुर जहां पर 11 साल की बच्ची के साथ चार शैतान मिलके भयंकर बदमाशी करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, उनका ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ो तो आपका रूह कांप जाएगा। और सब लोग सोचा था
कि भाई ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आरजीकर कांड हो जाता है, यहाँ पर कौसबा लॉ कॉलेज कांड हो जाता है, जहाँ पर दिखा जाता है कि मुख्यमंत्री जो है वो ये रेपिस्ट को बचाने के लिए सारे एविडेंस अपना पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से खत्म कर रहे हैं। और बारुईपुर कांड में पहले से क्या हुआ, ये जो लेफ्ट है, ये जो सेकुलर है, ये जो तृणमूल है, इसका इकोसिस्टम, इसका आईटी पूरा फील्ड में आ गया था। एक ही बयान था कि यहां पर जो बलात्कार का काम हुआ है वो आरएसएस और भाजपा का लोग कर रहे हैं। उनका मनु संहिता में जो लिखा है वैसे ही यहां पर चल रहा है। एक कम्युनल एंगल लाने का कोशिश किया गया। क्यों? क्योंकि जो विक्टिम है, जो बच्ची है, वो मुस्लिम थी, 11 साल के बच्ची, उनका भी धर्म पूछा गया। उसके साथ इतना घिनौना हरकत होने के बाद, उसको इस दुनिया से चले जाने के बाद भी इनका पॉलिटिकल रोटी सेकने का काम बंद नहीं हुआ। लेकिन ये जो अरेस्ट हुआ था प्रभास मंडल, ये कल रात को इनको पुलिस ले गया था फील्ड में। क्यों? क्योंकि प्रभास मंडल अरेस्ट होने के बाद ही बहुत अनाप शनाप बक रहा था। इसके अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंस पुलिस के हाथ लग गए थे। ये जो बच्ची है, इनका पहचान वाले था ये प्रभास मंडल, और उसको फुसला के अपने साथ लेके गए थे प्रभास मंडल। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए में उनको बेच देना था। ये है प्रभास मंडल। और इसको जब पकड़ा गया तब ये जाके पूरा केस को घुमा देने का कोशिश कर रहा था, इनोसेंट सजने का कोशिश कर रहा था। और पुलिस को जो एविडेंस मिला, जो सीसीटीवी फुटेज मिला, उसके साथ उनका बयान मैच नहीं कर रहा था। तो ऑब्वियसली पुलिस को पूरा इंसिडेंट का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए इस बंदे को फील्ड में लेके जाने का था। और वहां पर प्रभास मंडल को सब कुछ मालूम था। वहां पर अली गली कहां से उनको भागना है सब कुछ मालूम था। उनको जैसे ही मौका मिला, उन्होंने पुलिस का एक रिवॉल्वर छीन लिया। और उनके पास रिवॉल्वर है तो पुलिस उसको गोली नहीं चला पाएगा, ऐसे सोच लिया था। और वो भागने का कोशिश किया। पुलिस उसको बोला, भाई रुक जा, ये शुभेंदु अधिकारी का गवर्नमेंट है, यहां पर पुलिस का हाथ खुला गया है, ऐसे कुछ काम करेगा तो हमको भी गोली चलाना पड़ेगा। ऐसे जब उनको धमकी मिला तो उन्होंने फायर कर दिया। पुलिस डर जाएंगे। पुलिस ने भी आपको सेल्फ डिफेंस करने के लिए वहां पर गोली चलाया, एक नहीं 2 गोली चलाया। वो इंजर्ड हो गया। उसको जब अस्पताल में लेके गया तो उनको डेड बुलाया गया। और ये कांड देखते ही ये जो लेफ्टिस्ट है, ये जो सेकुलर है, ये जो टीएमसी वाले हैं, सबने रोने धोने चालू कर दिया। भाई क्या जंगल राज आ गया, क्यों एक बंदे को मार रहे हो, क्यों जो राज सखी बन सकते थे उसको हटा दिया, आपका जो मुखटा है वो खुल रहा है। लेकिन सच में ऐसे है क्या? इस घटना के बाद जब इस प्रभास मंडल के माताजी के साथ मीडिया ने कांटेक्ट किया, उनका माताजी का बयान क्या आया कि ये जो प्रभास मंडल है ये दुष्ट है, ये बदमाश है, ये गुंडे है। इसको हजारों बार बोलने के बाद भी ये चेंज नहीं हुआ था। इसने जो पाप किया है उसका सजा मिला है। इसका लाश को शनाख्त करने के लिए भी मैं नहीं जाने वाली हूं, इसका लाश को एक्सेप्ट भी नहीं करने वाला हूं। चलो, उनका मम्मी तो डर गई है शायद, इसलिए ऐसे बयान दे रहा है। लेकिन उसका बीवी शायद दूसरा कुछ बोलेंगे। लेकिन जब उनके बीवी के पास मीडिया पहुंचते हैं, उनके बीवी भी बोलती है कि शादी के बाद से ही ये प्रभास मंडल का कैरेक्टर उनके सामने पूरा क्लियर था। बार बार ऐसे बदमाशी किया है, उनको बार बार बोलने से पीटते थे, मारते थे। इसलिए उसने डिस्टेंस बना ली और इनके साथ जो हुआ है वो एक्सेप्टेड है। जो बयान यहां पर टीएमसी वालों, लेफ्टिस्ट वालों उठा रहे हैं कि ये मेन विटनेस है, ये राजसाक्षी बनने वाले थे, इसलिए इसको हटा दिया। तो ये अगर इंसिडेंट है तो जो विक्टिम के फैमिली है वो शायद गुस्से करेंगे, वो भी इसके साथ सहमत होंगे। लेकिन जब उनके साथ बात होते हैं तो मीडिया में वो खुले आम बोल देते हैं कि नहीं, शुभेंदु दादा जो किया है एकदम सही काम किए हैं, ऐसे ही होना चाहिए था। ऐसे सिचुएशन क्रिएट करो। अगर ये सच में एनकाउंटर हुआ है तो ये एक्सेप्टेड है, क्योंकि बंगाल में कोई भी माँ, कोई भी बिटिया, कोई भी बहन के तरफ कोई माई का लाल आंख उठा के नहीं देख सकता है। जो जंगल राज ममता बनर्जी ने क्रिएट किया था वो खत्म करने का टाइम आया है, और वो करने के लिए ऐसे कई एनकाउंटर का जरूरत है। इसको वेल एक्सेप्टेड है। जो वहां का जनता जनार्दन है, उनका क्या बयान है, वो भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो সাজা পেয়েছে, গুলি করে মারা গেছে, আর কি করা যাবে? অবশ্যই এইসব ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদের তো পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। সে যে কোনো
মানুষ যারা এই ধরনের কাজ করেন তাদের সাথে এরকমই হওয়া দরকার। প্রতিবাদ হওয়া দরকার, যেটা করেছে ঠিকই আছে। যে দোষী হবে সে তোমার এনকাউন্টার করে মেরে দেবে, তাকে ফাঁসি হবে, এইটাই তো আমরা চাই। এটা খুব তো আনন্দের বিষয়, এরকম তো হওয়া উচিত একদম। কেননা যে করবে তাকে মেরে দেওয়া বলে, যাতে এই দোষটা না আর করতে পারে, সাহস না পায়। শাস্তি তো যে কোনো অপরাধীদের শাস্তি হওয়া উচিত, যে চোর হোক, চামার হোক, ডাকাত হোক, খুনি হোক, মার্ডার হোক, রেপ কেস হোক। খুব ভালো কাজ করেছে এরা। এই সমস্ত কাজের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের এনকাউন্টার করা উচিত। और ये सब सिचुएशन जब होता है तो वामपंथियों, सेकुलर, टीएमसी का जो इकोसिस्टम, जो आईटी काम में लगे थे, वो बेबस हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका क्रोनोलॉजी आपको पहले से थोड़ा समझना पड़ेगा। इस इंसिडेंट में पहले जो बंदा का एनकाउंटर हुआ है, बोला जा रहा है, वो प्रभास मंडल अरेस्ट होता है। एक हिंदू नाम मिल गया और वो अत्याचार किया है एक मुस्लिम बच्ची के ऊपर। तो इसमें कम्युनल एंगल डालना बहुत ही आसान है। बारुईपुर में क्या कांड हुआ था उस रात को, उसके नेक्स्ट दिन मैंने आपको पहले ही दिखाया था। उसके बाद इस घटना से जुड़े और 2 किरदार के नाम सामने आते हैं जो अरेस्ट भी होता है। एक का नाम है आनंद सरदार, दूसरे का नाम है दिवाकर सरदार। और देखो 3 नाम है, तीनों नाम हिंदू है। तो हिंदू है मतलब आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हिंदू है मतलब ये भाजपा का लोग है, और भाजपा का यहाँ पर डबल इंजन सरकार हुआ है तो मुस्लिम के ऊपर ऐसे ही अत्याचार चलेंगे, मुस्लिम माँ बेटियों के ऊपर ऐसे ही चलने वाला है। ये नैरेटिव, ये फेक नैरेटिव क्रिएट करने का बहुत कोशिश किया गया है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या चीज सामने आ रहा है, ये जो 3 नाम बोला उसमें से जो आनंद सरदार है वो सीपीएम का बूथ एजेंट था। ये 2026 के इलेक्शन में भी उसने बूथ एजेंट करके बैठा था। तो अगर वो आरएसएस भाजपा के साथ युक्त है तो वो सीपीएम का बूथ एजेंट क्यों बना था भाई, ये सवाल उठ रहा है। दूसरी बात हो रहा है कि ये प्रभास मंडल ये मेन विटनेस है, इसको इसलिए हटा दिया। चलो इस कांड में जो 4 नाम था उसमें जो 4th नाम मिसिंग था वो अभी अरेस्ट हो गया। और उस नाम क्या नाम है मालूम है? उनका नाम है कबीर मुल्ला। तो ये कबीर मुल्ला भी आरएसएस भाजपा के साथ युक्त है, कैसे हो सकता है भाई? और ये अगर मेन विटनेस है तो क्या ये कबीर मुल्ला को बचाने के लिए ये प्रभास मंडल को हटा दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? ऊपर से एक मजे के बात आते हैं कि इसमें शुभेंदु अधिकारी का गवर्नमेंट अपना मुंह बचाने के लिए ये कबीर मुल्ला को सजा गुजा के सामने लेके आ रहा है। सच में ऐसे है? अगर ऐसे है तो इंसिडेंट के दिन से ही पुलिस बोल रहा था 4th पर्सन है और वो 4th पर्सन मिसिंग है, और वो मिसिंग पर्सन कबीर मुल्ला था। वो ये बारुईपुर से भाग के पहुंच गए थे बसीरहाट। कहां है बसीरहाट? बांग्लादेश बॉर्डर में। बांग्लादेश भाग जाने का कोशिश कर रहा था तो पुलिस के पास उसके नाम है, उसको कैसे मालूम था? क्यों वो मिसिंग था? सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। इसके मतलब जो फेक नैरेटिव क्रिएट करके बारुईपुर में आग लगाने का कोशिश कर रहा था वो वाला काम नहीं किया। ऊपर से यहाँ का जनता जनार्दन ने क्लियर सर्टिफिकेट दे दिया शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट को कि भाई आप जो काम कर रहे हो सही काम कर रहे हो, ऐसे ही काम करो। क्यों ये मैसेज इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको एक चीज देखना पड़ेगा, ये बारुईपुर जहां पर है वो है साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में, ममता बनर्जी के घर से कुछ ही देर में, और ये अभिषेक बनर्जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके बस बाजू में ही है। ये साउथ 24 परगना में अभिषेक बनर्जी का 2 बंदे था जो अभी फिलहाल अरेस्टेड है। एक का नाम है जहांगीर खान, दूसरे का नाम है शौकत मोल्ला। इस शौकत मोल्ला को एनआईए ने अरेस्ट किया था, हमारा ही सोनारपुर से, कामलगाजी मोड़ से, आपको पहले बोला था। ये शौकत मोल्ला क्या करते थे, यहाँ पर जितना भी महिलाओं है उनको बच्चे को किडनैप कर लेते थे और उस बच्चे को बचाने के लिए उनको माताजी को बुलाया जाता था और फिर बोलते थे कि आप हमारे साथ बिस्तर पे चलो, फिर आपके बच्चे को छोड़ेंगे। आप सोच सकते हैं कितना घिनौना काम कर रहे हो। ये बारुईपुर, यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या भर गए थे। ये पहले आए थे, इसको पैसा लेके बिठाया गया था, बाद में इसको सारे गवर्नमेंट फैसिलिटी दिया गया और फिर इसके सारे जो परिचय पत्र है वो बनाया गया था। और यहाँ पर अभी भी जीतता है तृणमूल कांग्रेस। ये बारुईपुर सेगमेंट, ये दक्षिण 24 परगना से पिछले 15 साल से कितने माताओं, बहनों, बेटियों गायब हो गया, कुछ हिसाब है? ममता बनर्जी कुछ हिसाब दे सकते हैं? नहीं। तो ये जो इंसिडेंट है ये क्लियर एविडेंस था, यहां पर इसने गलत काम कर दिया और ये सामने आ गया। लेकिन
लेकिन ये सिस्टम 15 साल से बनाया गया और ये आगे भी चलाने का ये कोशिश कर रहे थे। अब देखो, कोई गवर्नमेंट अगर ऐसे इंसिडेंट होता है और जो मूल आरोपी है उसको बचाने का कोशिश करता है, उसका एविडेंस को खत्म करने का कोशिश करता है, जैसे आरजीकर कांड के टाइम ममता बनर्जी ने खुद किया था अपने भतीजा आबेश बनर्जी को बचाने के लिए। ऐसे अभया कांड का जो मेन फैमिली मेंबर है रत्ना देवनाथ जी, उनका एलिगेशन है तो आप उसका प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब गवर्नमेंट एक्टिवली प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रहा है, सारे आरोपी को अरेस्ट कर रहा है और वहां पर आरोपी भागने का कोशिश कर रहा है तो उनका एनकाउंटर हो रहा है, तो यहां पर गवर्नमेंट को आपको श्रेय देना चाहिए या उनका क्रिटिसाइज करना चाहिए। और ये सारे सिचुएशन में ममता बनर्जी रैली निकाल लेते हैं, तो ममता बनर्जी किसके पक्ष में है, किसको बचाने का कोशिश कर रहे हैं? ममता बनर्जी अपने 15 साल के राज में यहां कर मां बिटिया का जीना हराम करके रखे थे और अभी सत्ता से जाने के बाद भी जब सिस्टम सुधर रहे हैं तब भी वहां पर रुकावट डालने का कोशिश कर रहे हैं। इस ममता बनर्जी ये सोसाइटी के लिए इतना खतरनाक बन रहा है और इसके बाद भी पूरा भारत चुप रहेंगे इसके अगेंस्ट, सवाल यहां पर उठ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो बात यहां कर माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी एलओपी होते के टाइम चुनाव रैली में बोला था कि सुबह जमा होगा और शाम को खर्च होगा, वो मैसेज अभी बारुईपुर से क्लियर और लाउडली सारे पोटेंशियल गुंडे को दिया गया है कि भाई ये नए राज है, ये नए बंगाल है, यहां पर ऐसे करना तो छोड़ दीजिए, सोचना भी मत, नहीं तो सबको ऐसे ही प्रभास मंडल जैसे जस्टिस मिल जाएगा। क्या बोलोगे? शुभेंदु अधिकारी और उनका पुलिस का ये जो पूरा तरीका है और ये जो वामपंथी सेकुलर और तृणमूल का इकोसिस्टम के अगेंस्ट उनका वार है, वो सब लेके अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।